और हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। मरियम और बिलावल का वादा वफा ना हुआ। पीडीएम की हंडिया चौराहे पर जब फूटी तो सबने देखा। आपको फिर दिखाते हैं। बिलावल बिलावल और बिलावल मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी। कस्में, वाज़े, दावे, यकीन दहानी, ये बात नहीं है कुछ ज्यादा पुरानी। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। हम सब एक हैं। हम एक दूसरे की तस्दीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे एक दूसरे की। बुग़्ज़ इमरान में आज भाई बहन बन जाने वाले कल तक एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादात न थे। रायगंज का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है और जो नवाब शाह का सदर हो, छूटा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सफर का हो तो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। सिर्फ बिलावल ही नहीं, यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के बाद मरियम नवाज भी जियाली क़यादत पर खूब गरजी। बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कि आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। मैं नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। इस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता। और तो और मरियम नवाज ने तो एक जरदारी सब पे भारी के पीपी के नारे पर भी तंज के तीर बरसा दिए। और जहाँ तक सब पर भारी की बात है तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। लीगी रहनुमा ने तो बिलावल भुट्टो को सिलेक्टेड का ताना तक दे डाला। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। जहाँ तक अगर किसी का इल्जाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं? मरियम नवाज से सवाल हुआ तो नाम लेने के बजाय जवाब गोल कर गयी। अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। भाई बहन से शुरू होने वाले रिश्ते में अभी तो सब अच्छा है, मगर क्या ये बाद में भी अच्छा रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।
रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।